Hello and welcome. This is Priyanka, and today I'm going to explain worksheet 3.4 and worksheet 3.5. But before starting, I want to request you all, please subscribe the channel and like my video. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें. Here is our worksheet 3.4 and A question is estimate the sum or difference between the following numbers to the nearest tens and also find the actual sum. यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको ये जो सम दिए हुए हैं इन सम्स को आपको क्या करना है, इनको एस्टिमेट करना है प्लस इनका एक्चुअल सम भी करना है. तो एस्टिमेट करने के लिए इन्होंने बोला है कि नियरेस्ट टेंस का यूज़ करना है. तो अब हम करते हैं सॉल्व. फर्स्ट क्वेश्चन इज 1287 प्लस 876. यहाँ पर जो वंस प्लेस की डिजिट है वो है 7, इसलिए हम इसे कन्वर्ट कर देंगे 90 में. क्योंकि जो डिजिट है मोर देन 5 है, इसलिए हम इसे 90 में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये हो जाएगा 1290 एंड यहाँ पर जो है 876. तो 876 को हम कन्वर्ट कर देंगे 880 में, क्योंकि ये 76 है एंड आपको पता है कि ग्रेटर देन 5 है, इसलिए. अब जब आप इसे ऐड करोगे तो योर आंसर विल बी 2170. अंडरस्टैंड नाउ. अब जब आप इसका एक्चुअल सम करोगे तो एक्चुअल सम के लिए आपको यही डिजिट यहाँ पर राइट डाउन करनी है, देन आपको इसे ऐड करना है. जब आप ऐड कर लोगे तो आपका आंसर होगा 2163. ओके, नाउ हियर इज द सेकेंड क्वेश्चन. 9326 प्लस 1535. यहाँ पर 6 है, 26 तो 30 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर 35 है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 40 में. तो नंबर होगा आपके पास 9330 प्लस 1440. जब आप इसे ऐड करोगे तो होगा 10870 एंड जब आप इसका एक्चुअल सम करोगे तो होगा 10861. ओके, इसी तरह से सारे डिफरेंस भी होंगे. यहाँ पर है 654. तो 54 है, हमारी जो डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो हम यहाँ पर उसको 0 में कन्वर्ट कर लेंगे. और यहाँ वाली डिजिट जो आपका 103 है, 3 भी हमारा लेस देन 5 है, तो हम इसे भी 0 में कन्वर्ट कर लेंगे. तो जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 550. ओके, उसी तरह से जब आप इसका एक्चुअल सम करोगे तो ये होगा 551. नेक्स्ट है फोर्थ एंड फिफ्थ. इसी तरह से हुआ है. यहाँ पर जो फोर्थ सम है उसकी जो डिजिट दी है वो है 65, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 70 में, तो ये हो जाएगा 7870 एंड 3456 को कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 56 कन्वर्ट हो जाएगा 60 में. और जब आप इसे ऐड करोगे तो ये होगा 4410 एंड जब आप इसका एक्चुअल सम करोगे तो ये होगा 4409. अब फिफ्थ सम भी इसी तरह से सॉल्व होगा. यहाँ पर 6 दिया हुआ है लास्ट में वंस प्लेस पे, तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 10. तो ये आपका नंबर अब होगा 91,210 एंड 4,890, क्योंकि यहाँ पर 87 है, वंस प्लेस की डिजिट आपकी ग्रेटर देन 7 है, इसलिए सॉरी ग्रेटर देन 5 है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 90. तो 4890. जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर होगा 86,320. अब जब आप इसका एक्चुअल सम करोगे तो ये होगा 86,310. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. एस्टिमेट द सम or difference between the following numbers to the nearest 100 and also find the actual sum. जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व किया है, ये भी सेम वैसे ही है. इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो एस्टिमेट करना है वो नियरेस्ट 100 में होगा, बस इतना सा चेंज है. बाकी सॉल्यूशन सेम वैसे ही है जैसे कि हमने ए में किया था.
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हमको चेक करनी होगी टेंस प्लेस की डिजिट। वंस प्लेस की डिजिट तो ऑटोमेटिकली आप ज़ीरो में कन्वर्ट कर ही दोगे, बट टेंस प्लेस की डिजिट ग्रेटर देन या लेस देन 5 है, यही आपको चेक करना है, या इक्वल देन 5 है। तो यहाँ पर जो नंबर है फर्स्ट, इसमें है 1908 प्लस 792। तो 1908 यहाँ पर जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो कितनी आपको राइट यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर ज़ीरो है, तो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना होगा ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो ये ज़ीरो ही रहेगी। उसी तरह से अब इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो है 792। तो 792 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 800, क्योंकि 79 आप देख रहे हो यहाँ पर 7 के बाद 9 आ रहा है, तो ये हमारा ऑलरेडी 80 के नियर ही है, तो ये हो गया 800। तो अब जब इसे ऐड करोगे तो हो जाएगा 2700, और जब आप इसका एक्चुअल सम करोगे तो वो भी आपका होगा 2700। नेक्स्ट सेकंड, यहाँ पर है 65875। अब यहाँ पर जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो है 7, तो 7 जो होता है ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हमने 8 में 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 65,900 प्लस 41,000। तो 41,000 को जब आप करोगे तो यहाँ पर ज़ीरो है, इसलिए ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 41,000। एंड जब आप इसे ऐड करोगे तो होगा 1,06,900। इसी तरह से जब आप इसका एक्चुअल सम करोगे तो ये होगा 1,06,899। अब हमें करना है डिफरेंस, तो ये है 4,091 माइनस 3,222। तो अब आपको क्या करना है 4,900, तो यहाँ पर जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो 9 है, तो 9 जब होता है तो ये 10 के नियर ही जाएगा, तो हम इसको कर लेंगे 4100। एंड ये जो डिजिट है हमारी 2, ये लेस देन 5 है, तो ये सिर्फ कन्वर्ट हो जाएंगी ज़ीरो में, तो ये हो जाएगा 3200। जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 900। इसी तरह से जब हम इसका एक्चुअल सम करेंगे तो 869 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ में आपके पास 75 है, यहाँ पे 753 है, तो जो 7 है वो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और वंस प्लेस की जो भी डिजिट है वो आपकी ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, और टेंस प्लेस की डिजिट तो वंस, तो ये हो जाएगा 98,800। एंड माइनस करोगे जब आप इसे तो ये होगा 11,200। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर होगा 87,500। जब आपने कन्वर्ट कर लिया उसके बाद आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे, उसके बाद आप इसका एक्चुअल सम कर लोगे, ये हो जाएगा 87,519। अब फिफ्थ सम भी सेम ऐसे ही हुआ है, इसमें हमारे पास जो गिवन नंबर है वो है 786,553। तो जो 553 है ये हमारा नंबर है जिससे हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जो 5 है वो इक्वल टू 5 है, तो हमें इस डिजिट को ज़ीरो में कन्वर्ट करने के बाद 100 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 600। तो 7,86,600 हो जाएगा, और जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 87,200। तो जब आप इसे सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो आंसर होगा आपका 6,99,400। इसी तरह से जब आप इसका एक्चुअल सम करोगे तो ये भी होगा 6,99,314। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर सी। In an election, participant A got 15,694 votes and participant B got 25,306 votes. Find the total number of votes casted. Tick the correct answer. एक इलेक्शन हुए हैं जिसमें पार्टिसिपेंट ए को कुछ वोट मिले एंड पार्टिसिपेंट बी को भी कुछ वोट मिले। अब
हमको ये फाइंड आउट करना है कि दोनों पार्टिसिपेंट्स को अगर एक साथ काउंट कर लें इनके वोट्स को तो कितने वोट मिले होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो गिवन नंबर है उन्हें ऐड कर देना है, और जब आप उन्हें ऐड करोगे तो आपका आंसर होगा 41,000। तो जब 41,000 आएगा तो आप 41,000 वाले नंबर पर टिक कर दोगे। अब है आपका रीड द फॉलोइंग नंबर स्टोरीज एंड सॉल्व देम। फर्स्ट है मीना हैड 2456 stamp. Her brother gave her 2550 stamps and her grandfather gave her 2450 stamp. How many stamp does she have now? कह रहे हैं कि मीना के पास पहले से ही कुछ स्टैम्प्स थे, उसके ब्रदर ने उसे कुछ स्टैम्प्स और दिए, और फिर उसके ग्रैंडफादर ने भी उसे कुछ स्टैम्प्स दिए। तो अब उसके पास टोटल कितने स्टैम्प्स हैं। तो आपको अपनी नोटबुक में डेट मेंशन करने के बाद वर्कशीट नंबर डाल दीजिए, और उसके बाद आपको सम करना है। सम नंबर 1 मीना, फिर आपको डैश करके इस तरह से राइट डाउन कर लेना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है। तो नंबर ऑफ स्टैम्प मीना हैड इक्वल टू 2456। हर ब्रदर गेव स्टैम्प्स इक्वल टू 2550। हर ग्रैंडफादर गेव 2450। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर 7456 स्टैम्प नाउ। अब मीना के पास इतने स्टैम्प्स हैं। नेक्स्ट है सेकेंड, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ 4536 एलिफेंट्स, 927 monkeys, 435 deers, 578 bears. How many animals are there? आपको टोटल बताना है। यहाँ पर एक सेंचुरी है, वहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, और उन एनिमल्स को ऐड करके हमें बताना है कि वहाँ पर टोटल एनिमल्स कितने हैं। तो आप इस सम को भी इसी तरह से डैश करके राइट डाउन कर लोगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिफेंट्स, नंबर ऑफ़ मंकीज़, नंबर ऑफ़ डियर्स, नंबर ऑफ़ बियर्स। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 6476। ये टोटल एनिमल्स हैं हमारे। अब करते हैं सम नंबर 3। नीनाज मदर हैज़ रुपीज़ 8,39,525 in her account. She transferred rupees 52,800 to her son's account. How much money does she have in her account? अब कह रहे हैं कि जो नीना है उसकी मदर के अकाउंट में कुछ रुपए पहले से थे, उसने उनमें से इतने रुपए अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो अब उसके अकाउंट में कितने हुए, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो आप राइट डाउन कर लीजिए इस तरह से, नीनाज मदर हैज़ मनी इन हर अकाउंट इज़ दिस, शी ट्रांसफर टू हर सन्स अकाउंट इज़ दिस, नाउ शी हैव इन हर अकाउंट। जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 7,86,725। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th, in a town, number of person aged above 65 years is 24,450. 27,545, 55 people are below 18 years and 21,775 people are between 18 and 65 years. What is the total population of the town? यहाँ पर एक टाउन है और उस टाउन में 65 ईयर के अबव कुछ लोग हैं, 18 ईयर्स से कम के भी कुछ लोग हैं, एंड बिटवीन 18 to 65 ईयर्स के कुछ लोग हैं। तो अब आपको बताना है कि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो आप इस तरह से इसे भी डैश करके राइट डाउन करिए। उसके बाद आप लिखिए नंबर ऑफ पर्सन अबव 65 ईयर्स इक्वल टू 24,450, below 18 years 27,455, between 18 years and 65 years 21,775। टोटल पॉपुलेशन आप कैसे करोगे, जब आप इन्हें सॉल्व कर लोगे, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपकी जो टोटल पॉपुलेशन होगी वो होगी 73,680। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5।
35,725 चिल्ड्रन डैश फिर एग्जीबिशन। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। 35,725 children visited in exhibition on Sunday. 25,700 men, 18,625 women also visited that day. How many people visited in the exhibition? तो पहले क्या करना है आपको, इसमें करना है डैश करके राइट डाउन, फिर लिखना है चिल्ड्रन विजिटेड ऑन संडे। संडे को कितने बच्चे गए एग्जीबिशन देखने, फिर मैंस कितने थे उसमें एंड वुमेन्स कितनी थी। तो जब हम इन्हें टोटल करेंगे तो यहाँ पर आपने लिखा 35,725 ये चिल्ड्रंस थे, 25,700 मैन थे, 18,625 ये वुमेन्स थी। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर होगा 80,050। ओके, इतने टोटल पीपल्स जो भी वहाँ पे विजिट किया था जिन्होंने, वो इनका नंबर है 80,050। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट मस्ट बी एडेड टू गेट 45,236 टू गेट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में कितना ऐड करें कि इस नंबर में कितना ऐड करें कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर बन जाए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर है उसे राइट डाउन कर लोगे। 1 नंबर जो आपको यहाँ पे दिया है उस नंबर को सब्सट्रैक्ट कर लोगे, तो नंबर मस्ट बी एडेड। ये नंबर जब आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो जो आंसर है वो होगा 54,763। तो जो नंबर ऐड होना है तो वो ये है। ओके, 7th ऑन इंडिपेंडेंस डे, फिर डैश है दैट डे। टोटल सैपलिंग वर प्लांटेड, अब देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे टोटल सैपलिंग वर प्लांटेड इन अ स्कूल। टोटल सैपलिंग कितनी है 10,000, आउट ऑफ विच 4,358 for rose sapling, 3,582 were China rose sapling, and the remaining are jasmine. How many jasmine sapling were planted that day? अब यहाँ पर कह रहे हैं कि टोटल जो सैपलिंग है वो ये है, इसमें से रोज़ के इतने सैपलिंग वहाँ पर लगाए गए एंड चाइना रोज़ के इतने लगाए गए। अब जैस्मिन जो सब्सट्रैक्ट, पहले आप इनको ऐड करेंगे फिर आप 10,000 में सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो बचेगा वो रिमेनिंग सैपलिंग होंगे और उतने ही जैस्मिन के प्लांट होंगे वहाँ पे। तो इस तरह से राइट डाउन करिए। फिर टोटल सैपलिंग वर प्लांटेड 10,000। अब रोज़ के कितने हैं 4,358, चाइना रोज़ कितना है 3,582। जब आप इसे ऐड करोगे तो हो जाएगा 7,940। अब 10,000 टोटल सैपलिंग थे हमारे पास, टोटल रोजेस कितने हो गए 7,940। जब हम इन्हें सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 2,060। तो 2,060 जैस्मिन सैपलिंग वर प्लांटेड, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 38,956 बल्ब इन अ ईयर, आउट ऑफ विच it sold 37,689 bulbs as other were defective. How many bulbs were defective? क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री ने कुछ बल्ब प्रोड्यूस किए हैं और उसमें से इतने सोल्ड हो गए, सोल्ड जो हो गए हैं उसके बाद जो बचे हैं वो हैं डिफेक्टिव। तो अब आपका डिफेक्टिव बल्ब का नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। तो अ फैक्ट्री प्रोड्यूस, इस तरह से राइट डाउन कर लीजिए डैश करके, फिर डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस इन अ ईयर 38,965, सोल्ड बल्ब्स 37,689। जब हम इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं। तो ये हैं 1267। जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1267। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। अ लाइब्रेरी
फिर डैश इन द लाइब्रेरी। अ लाइब्रेरी हैज़ बुक्स, लाइब्रेरी में इतनी बुक्स हैं। द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8 बोरोड 1290 बुक्स, ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स ने इतनी बुक्स ली, बोरो की मतलब वहाँ से। एंड द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9 बोरोड 995 बुक्स, स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स ने इतनी बुक्स को बोरो किया। हाउ मैनी बुक्स आर लेफ्ट इन द लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी में कितनी बुक्स रह गई। तो आप क्या करोगे, टोटल बुक्स लिख लो। टोटल बुक्स कितनी हैं, 3975। स्टूडेंट ग्रेड ऑफ ग्रेड 8, 8 के ग्रेड ने कितनी ली, 1290। एंड 9th ग्रेड ने कितनी बोरो की हैं, 995। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कर लेंगे इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2285। अब जो टोटल बुक्स हैं उसमें से जो बोरोड बुक्स का टोटल है उसे हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1690। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 10। ये 10 है, यहाँ पर 1 के पास 0 मिस हो गया, बट आप समझ लीजिए ये 10th क्वेश्चन है। एंड हाउ मच मोर इज दिस देन दिस, इस नंबर में कितना डिफरेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस नंबर में कितना ऐड करें तो ये हो जाएगा, या इसमें कितना सब्सट्रैक्ट करें तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिए, और फिर उसके बाद आपका जो नंबर है 75,246 एंड 64,029, इसे हम कर लेंगे सब्सट्रैक्ट। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 11,217। ओके, आगे है। तो यहाँ पर भी 34 में 33 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, और 33 में जब आप 1 प्लस कर लोगे तो 34 आ जाएगा। ओके, आगे है आइडेंटिफाई द ये आपको खुद करना है। यहाँ पर है आइडेंटिफाई एंड सर्कल 2 नंबर्स फ्रॉम ईच सेट हुज डिफरेंस इज गिवन। जो डिफरेंस है वो 13 होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर जो भी नंबर गिवन है आप उसमें से कोई 2 नंबर ऐसे होंगे जिनको जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर होगा 13। तो ये आपको फाइंड करना है, इनमें से कौन से 2 नंबर वो ऐसे हैं जिसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 13 होगा। ठीक है, इसी तरह से सारे हैं, तो आप ये अपने आप करिए। क्वेश्चन नंबर सी, क्रिएट अ स्टोरी विद द फॉलोइंग क्लू। यहाँ पर एक कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें एक स्टोरी बनानी है। स्टोरी मतलब हमें एक वर्ड प्रॉब्लम बनानी है। तो आपको ये नंबर दिया हुआ है, ये है आपका 3,64,657 कैन्स ऑफ पेंट, एंड ये है 67,573 रेड, रेस्ट ब्लू। अब हमें क्या करना है, अब हम इस तरह से इसकी स्टोरी बना लेंगे। देयर आर 3,64,657 cans of paint used to paint a building. Out of 67,573 were red and rest was blue. How many blue cans were used? हमने इस तरह से बनाया कि एक बिल्डिंग को पेंट करने के लिए कितने कैंस यूज़ हुए, इतने। उसमें से रेड कलर के जो पेंट थे वो इतने यूज़ हो गए। अब ब्लू जो बाकी बचे हैं वो ब्लू हैं, तो ब्लू कितने कैन से आपको वो फाइंड आउट करना है। इसकी सिर्फ हमें स्टोरी बनानी थी, सॉल्यूशन नहीं करना है, तो आप ये इसी तरह से राइट डाउन करिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड एंड कंप्लीट देम। ये एक पिरामिड है, इस पिरामिड को कंप्लीट करना है हमें, और कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। 370 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट निकाल दिया इसका 200 में, और एक पार्ट हो गया 170। ओके, समझ आ गया ना। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पार्ट है इसका 200 एंड दूसरा पार्ट है 170। अब ये 370 का हो चुका है, अब हम करेंगे 170 को। तो 170 को जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 70 यहाँ आ जाएगा एंड 100 यहाँ आ जाएगा। ओके, इसी तरह से अब हम करेंगे 200 को 2 पार्ट्स में डिवाइड। तो 100 तो ऑलरेडी यहाँ पे था, अब जो बचा वो 100 हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे।
अब है 70 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 25 एंड सेकंड पार्ट होगा 45। 25 क्योंकि यहाँ पर 45 ऑलरेडी राइट डाउन था, तो हमने क्या किया 70 में से 45 को हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वही हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो वो है हमारे पास 25। अब 100 है यहाँ पर, और 100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 नंबर आप समझ लीजिए आपको यहाँ पर गिवन है, तो 100 में से इस वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद जो भी नंबर होगा वो 55 है, वो यहाँ पर आप राइट डाउन करोगे। फिर से यहाँ पर है 100, 55 आपको ऑलरेडी आप लेके आ चुके हैं एंड 45 यहाँ पे गिवन है, तो ये आपका हो गया। अब आता है 25। अब 25 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने दे रखा है 15 एंड 15 अगर है दे दिया है तो 25 में से 15 माइनस कर लेंगे, तो जो भी आएगा वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 10। अब हमें करना है 45 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक पार्ट यहाँ पर ऑलरेडी 15 दिया हुआ है, तो अब 45 में अगर आप 15 को सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो आ जाएगा 30। अंडरस्टैंड। इसी तरह से अब हमारे पास जो नंबर है वो यहाँ पर 25 और 45 का सॉल्यूशन ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड है 333 एंड 378। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नंबर ही हमें नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, तो जो ऊपर वाला नंबर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो जब आप ऐड करोगे तो 711 आएगा। ओके। अब ये जो 333 है इसे हमें करना है 2 पार्ट्स में डिवाइड, बट हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी एक नंबर नहीं पता। तो अभी हम इसे लेफ्ट कर देंगे और हम करेंगे ये वाला सम सॉल्व। इसे सॉल्व करने के लिए जो गिवन नंबर है इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो 185 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब जब यहाँ पर 185 आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 333 से 185 को माइनस कर लेंगे, तो हमें यहाँ वाले नंबर के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो जब आप इसे सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो 148 होगा, जो आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो। अब क्या करना है, अब हमें करना है 148 को 2 पार्ट्स में डिवाइड। इसे डिवाइड करने के लिए 148 में से हमने 64 को सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो आ गया 84, वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर लोगे। अब क्योंकि ये वाला हमारा सॉल्व हो चुका है, जो कि अब हम करेंगे ये 193 के लिए 101 आपको यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है, तो 193 में आप 101 को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपका आंसर होगा 92, जो आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से आगे ये प्रोसेस चलता रहेगा। 64 को जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कोई भी 1 नंबर नहीं गिवन है, हम इसलिए नहीं कर सकते। तो अब हम करेंगे कौन सा सबसे पहले हम देखो, यहाँ पर 84 तो हमने सॉल्व करके निकाला था। अब यहाँ पर 47 दिया हुआ है, तो 84 में 47 को आप सब्सट्रैक्ट कर लो, तो आपके पास 34 आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पर 37 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब 37 आ गया है, यानी कि 1 नंबर आपको मिल चुका है, तो 64 में से 37 को माइनस कर लो, तो ये वाला नंबर आ जाएगा, ये है 27। अब यहाँ तक तो आपका सॉल्व हो गया। अब आप करोगे इधर साइड का सॉल्व, तो आपको क्या करना है, 101 में 47 को सब्सट्रैक्ट करना है। जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 54। अब 92 में 54 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 38। इसी तरह से आगे होगा। 27 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट में आ गया 10 एंड सेकेंड पार्ट में आ गया 17। अब 37 को 17 एंड 20 में डिवाइड कर लिया, अब हो गया 47। 47 को जब हम डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है 20, तो 47 माइनस 20 करेंगे तो 27 हम यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब 54 के बाद यहाँ पर 27 है, तो 54 माइनस 27 करेंगे तो फिर से हमारा 27 यहाँ पर आ जाएगा। 38 में 27 को माइनस करेंगे तो 11 यहाँ पर आ जाएगा। अब ना ये आपका क्या है 10,
9 ऑलरेडी दे रखा है, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 17 में से 1 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 27 में 4 माइनस करेंगे तो 23 आएगा, जो कि गिवन है। फिर 27 में से 23 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 आएगा। यहाँ पर 7 है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये 7 राइट डाउन है। ओके, तो आपकी 2 वर्कशीट आज कंप्लीट हो जाएंगी एंड एक वर्कशीट रह जाएगी जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।